हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपना ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप लोग के सामने आज हम वॉइस के कुछ क्वेश्चन सेट लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और तो चलिए हम लोग उसका वॉइस का कुछ ट्रिक्स को समझ लेते हैं कि हम लोग को अगर हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑप्शन से रहता है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन से 4 ऑप्शन रहता है, तो हमें किस तरीके से उसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके लिए पहले कुछ ट्रिक्स आप लोग को दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आप लोग मिल करके डिस्कस करेंगे। हमारे सामने पहला ट्रिक्स है पैरेलल सम मेथड। ठीक है, ये हमारा रूल है कि पैरेलल सम मेथड से हम लोग किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऑब्जर्व द गिवन क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। पहला क्वेश्चन आपको ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। दूसरा कहता है कि ऑब्जर्व द हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑफ द क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तीसरा पॉइंट है ऑब्जर्व द चेंज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब V3 एंड प्रीपोजिशन। जो भी आपके सामने मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो वो V3 और उसके साथ प्रीपोजिशन लगाना है, जो हम लोग प्रीपोजिशन बाई से लगाते हैं बाई से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर अरेंजमेंट। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाती है, एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाती है। तो चौथा रूल्स कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रही है तो उसकी अरेंजमेंट सही होनी चाहिए। उसकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। और पांचवा रूल कहता है कि नॉट एनी। अगर आपको कभी भी नॉट और एनी से आती है तो आप उसे मर्ज कीजिए या फिर स्प्लिट कीजिए। मर्ज का मतलब होता है कि आप उसे जोड़िए, ठीक है, बदलिए। अगर आप मर्ज करते हैं तो मोनोट्रांजिटिव यानी कि एक में कीजिएगा या डाई मोनोट्रांजिटिव यानी दो में कीजिएगा, ठीक है। और छठा कहता है रिवर्ट द चेंज। आपको सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करना है वो आप कीजिएगा। हमें इतना ही रूल्स पे हम सारे क्वेश्चन आप लोग के सामने मिल करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं। पहला क्वेश्चन है मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। देखिए अगर हम वाज राइटिंग को देखेंगे तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस की बात बता रहा है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात बता रहा है तो इसको बनाने के लिए वाज वर्ब के साथ हमें बेइंग चाहिए और उसके बाद वर्ब 3 चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि वाज वर्ब के साथ बेइंग के साथ V3 कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे वज है लेकिन बेइंग नहीं है, वज के बाद V3 दे दिया है जिसकी वजह से ये हमारा गलत होता है। यहाँ पर हैज़ बीन है, इसके वजह से ये क्वेश्चन गलत। यहाँ पर देखिए वज है, वज के साथ बेइंग है और बेइंग के बाद V3 भी है, शायद मे भी ये हो सकता है। अगला भी चेक कर लेते हैं। आगे भी हमें वज मिला है लेकिन बेइंग नहीं मिला है, तो हम कन्फर्म हो गए कि हमारा C ऑप्शन राइट होगा। हमें गलत छांटना है कि गलत है तो कैसे है, क्यों है। अगर हम लोग गलत छांटना सीख गए तो सही अपने आप निकल जाएगा, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने देते हैं। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम इस टेंस को देखने की कोशिश करें तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इज एम आर के साथ V3 की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इज है, इज के साथ V3 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वज होने की वजह से ऑप्शन बी गलत होता है। इसके साथ वज होने के साथ ऑप्शन बी सही है और इसके साथ इज के साथ स्पोकन है यानी कि ये भी अपने आप में सही है। अब रही बात हमें सेंटेंस को देखने की, तो हम एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए अगर हम इसको कायदे से देखने की कोशिश करें तो देख सकते हैं इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, यहीं पे इंड कर दिया है। जो हमारा सेंटेंस की जो अरेंजमेंट है वो सही तरीक़ा से नहीं है, तो इसके अनुसार मेरा ए भी सही होता है। एक ऑप्शन बचता है जो हमारा करेक्ट है, वो ऑप्शन ए है। चलिए हम आगे देख लेते हैं।
आगे हमारे सामने है आई एम डूइंग सम्स। अगर हम इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बनाने के लिए इज एम आर के साथ बेइंग और बेइंग के साथ भी3 चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि इज एम आर के साथ हमें बेइंग चाहिए, उसके बाद वर्ब भी3 चाहिए। आर है, आर के बाद हमें अकेले भी3 मिल गया है जो बेइंग नहीं है, इसके अनुसार ये गलत है। आर के बाद हमें बेइंग भी मिला है और भी3 भी मिला है। आगे भी चेक कर लेते हैं कैसा कोई भी है। देखिए यहाँ पे मस्ट है, ये तो अपने आप में गलत है। सम्स मस्ट है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है होम डज ही लुक फॉर। होम डज ही लुक फॉर, अगर हमें इस टेंस को समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से हमें इज एम आर चाहिए, यानी कि इज एम आर के साथ लुक्ड हमको चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, फॉर चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इज एम आर के साथ लुक्ड और फॉर कहाँ पे है। इज के साथ लुक्ड है लेकिन आफ्टर है, फॉर नहीं है। उसके बाद है, इसके वजह से गलत होता है। इज के बाद लुक्ड है लेकिन आफ्टर है, इसके वजह से गलत। इज के बाद लुक्ड और फॉर, यानी कि ये हमारा राइट आता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए लुक्ड के बाद आफ्टर आ जा रहा है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग के साथ मिलकर के डिस्कस करते हैं। आई सा हिम लिविंग द हाउस, अगर हम इस टेंस को समझने की कोशिश करें तो यह टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसके लिए हमें वज और वर्ग के साथ भी3 चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वज वर्ग के साथ भी3 कहाँ पे है। देखिए अगर हम यहाँ पे वर्ब है सा तो हमें भी3 सीन होनी चाहिए, उसके बाद हमें लिविंग भी मिलना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए वज के साथ हमें सीन तो मिल रहा है लेकिन ये अरेंजमेंट जो है, लिविंग जो है स्टार्टिंग में कर दिया है, जो कि यहाँ से नहीं होना चाहिए। हमें कहाँ से होना चाहिए, तो हिम से होना चाहिए, क्योंकि हिम भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आती है, जैसे कि देखिए हिम एक ऑब्जेक्ट है, लिविंग द हाउस एक ऑब्जेक्ट है, तो हम अगर इस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो पहले हमें ही आना चाहिए। ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी, हमारा इस सेंटेंस सही होता है। देखिए अगर हम अगला ऑप्शन चेक करने की कोशिश करें, ही तो सही है लेकिन हैड बीन आ रहा है जो अपने आप में गलत है। ही सही है, वाज सही है, बीन सही है, लेकिन टू भी आ रहा है, इसकी वजह से यह भी गलत हो रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होता है, बी, जो राइट है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।